ओके, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है अवतारी श्री कृष्ण। तो अभी तक हमने तीन विष्णु का वर्णन सुना, कैसे श्रीमद् भागवतम की जो पहले पांच जो श्लोक है, इस अध्याय के तीसरे अध्याय के जो पहले 5 श्लोक है, इनमें पुरुष अवतार का वर्णन हमने सुना। ठीक है, अब ये प्रश्न सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषियों ने पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में पूछा था कि पुरुष अवतार के बारे में हमें बताइए। तो इसका विस्तारित वर्णन उन्होंने दूसरे अध्याय के कुछ आखिरी श्लोकों में भी किया था, और अभी तीसरे अध्याय के पहले 5 श्लोकों में पुरुष अवतार का वर्णन हुआ है। तो पहला जो श्लोक है, इसमें कारणोदकशय विष्णु का वर्णन हुआ है। कारणोदकशय विष्णु सबको पता है, ब्रह्मांड के बाहर है जो कारणोदकशय विष्णु। और जब उनके रोम चित्रों से अनंत अनंत ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान वही कारणोदकशय विष्णु गर्भोदकशय विष्णु के रूप में आ जाते हैं। तो इसका गर्भोदकशय विष्णु का वर्णन जो है वो दूसरे श्लोक में किया है, और तीसरे श्लोक में वही गर्भोदकशय विष्णु आगे जाकर ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों की निर्मिति ब्रह्मा जी को बनाती है। ये सारा विस्तारित वर्णन आगे होता है। ठीक है, तो 3 विष्णु के बारे में हमने सुना, और इसके बारे में हमने चर्चा की। शायद मैं आशा करता हूँ इस थोड़े टेक्निकल टॉपिक को आपने समझा होगा, और जो नहीं भी समझा है तो कभी देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को प्रश्न पूछ रहा हूँ, हम ब्रह्मांड के अंदर है या ब्रह्मांड के बाहर है? ब्रह्मांड के अंदर। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब कम से कम उतना तो समझ में आ गया। फिर बाकी बात देखेंगे बाद में। हम ब्रह्मांड के अंदर हैं। हाँ, ठीक है। और यही जो विष्णु है, उनका अभी चौथे श्लोक में ये वर्णन आ रहा है। 1.3.4 में वर्णन ये आ रहा है कि वो जो विष्णु है वो उनका स्वरूप क्या है। उनका स्वरूप क्या है, देखिए, एक होता है स्वरूप लक्षण, और दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो स्वरूप लक्षण का अर्थ यह है कि स्वरूप लक्षण मतलब आकृति और प्रकृति। और टेक्निकल बता दो, समझ में नहीं आया। स्वरूप लक्षण का अर्थ ये होता है कि आकृति मतलब उनके शरीर की रचना कैसी है, इसको कहते हैं संस्कृत में आकृति। प्रकृति का अर्थ ये है कि उनका स्वभाव कैसे है, उनका भाव कैसे है।
और तटस्थ लक्षण मतलब वो क्या कार्य करते हैं। ठीक है, दो शब्दों में फर्क ध्यान में रख लीजिए। आकृति और प्रकृति कौन से इसमें आती है, कोई बता सकता है? स्वरूप लक्षण में आती है। स्वरूप, स्व मतलब स्वयं का एक रूप है, तो उसमें दो चीजें आती है। एक आकृति, उनकी शरीर की रचना कैसी है, कैसे दिखते हैं, कितने लंबे हाथ है, कितने हाथ है, 2 हाथ है, 4 हाथ है, 10 हाथ है, सिर एक है या 10 सिर है, ये हो गई आकृति पर। प्रकृति मतलब उनका स्वभाव कैसा है, उनका मनोभाव कैसा है, ये हो गया स्वरूप लक्षण में। और दूसरा है तटस्थ लक्षण, उनका कार्य क्या है, उनके कार्य के बारे में वर्णन जो होता है उनको कहते हैं तटस्थ लक्षण। तो ये हो गए भगवान के बारे में स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो भगवान कैसे दिखते हैं इसका वर्णन 4 नंबर श्लोक में है, और भगवान क्या करते हैं उनका उसका वर्णन 5 नंबर श्लोक में। फिर यहाँ पर 5 जो पहले श्लोक है इसमें पुरुष अवतार का वर्णन अभी विराम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर 6वें श्लोक से जो प्रश्न पूछा था कि लीला अवतार के बारे में हमें बताइए, 5वां प्रश्न पूछा था, तो उसका वर्णन 6 नंबर श्लोक से आगे आ जाएगा भागवतम के। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, शंख चक्र गदा पद्म भगवान का जो रूप है, भगवान के हाथ में विशेषता, भगवान नारायण के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, 4 उनके आयुध है। तो दिखने में तो बहुत सब कुछ समान दिखता है कि भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म, लेकिन सब कुछ दिखने में भले समान है, 4 आयुध है, लेकिन भगवान अलग अलग स्वरूप में है। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, उसमें वर्णन आता है कि कौन से विष्णु विष्णु को, अनिरुद्ध को क्या, कैसे हम पहचानेंगे कि वो भी चतुर्भुज नारायण के समान है। तो उनके शंख चक्र का जो क्रम है वो अलग है, फिर नारायण का क्रम अलग है, अनिरुद्ध का क्रम, फिर प्रद्युम्न भगवान का, तो परमात्मा भगवान का, विष्णु का, क्षीरोदक्षय विष्णु का, ऐसे भगवान के जितने भी स्वरूप है बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है। अगर किसी के पास प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ चैतन्य शिक्षामृत नाम का ग्रंथ है, अगर है तो आप पढ़ सकते हो, उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात है भगवान के रूपों की। तो इस 4 नंबर श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि भगवान कैसे दिखते हैं, मतलब उनके शरीर की आकृति कैसी है, फिर आगे जाकर उनका और भी ज्यादा वर्णन होगा। ठीक है, 4 नंबर श्लोक शायद अभी तक हमारे अनुष्का माता जी ट्राई कर रहे हैं देखेंगे, अगर स्क्रीन शेयर हो गया तो हो गया। तो जिनके पास श्लोक है भागवतम है वो मेरे पीछे रिपीट करिए। पहला स्कंद 3रा अध्याय, समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण, और श्लोक नंबर है 4। जिब्रा जी का प्रभु आपके पास भागवतम है? जी प्रभु है। कितने लाइन का श्लोक है बताइए, 4 नंबर श्लोक। 4 नंबर श्लोक क्या बताऊं? 1.3.4 निकाला आपने? यस, हाँ निकाला। कितने लाइन है उसमें? उसमें 4 लाइन है। 4 लाइन है ना, इसमें मिसिंग है कुछ लिखा। चलिए आप ही श्लोक बोलिए, फिर हम आप मैं बोलूं? हाँ जी। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्र चक्षुषा। नहीं ऐसे नहीं बोलना है, सुनिए, इस ट्यून में बोलो मेरे पीछे। पश्यन्त्यदो रूपमद्र भद्र चक्षुषा, पश्यन्त्यदो रूपमभद्र चक्षुषा। सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्, सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्। सहस्रमूर्ध्वश्रवणाक्षिनासिकम्, सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम्। हाँ लास्ट वाला लाइन पढ़िए प्रभु जी। सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। मौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, इसका मीनिंग ये है, भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से
उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकती कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि भगवान कैसे दिखते हैं। कौन से भगवान की बात हो रही है यहाँ पर? कोई बता सकता है? कृष्ण कारणोदकशाही। हाँ, तो जीव गोस्वामी की टीका के अनुसार मुझे भी वैसे ही लग रहा था, लेकिन वो बताते हैं कि कारणोदक्षय विष्णु और गर्भोदक्षय विष्णु, इन दोनों का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो स्वरूप है लगभग एक समान है। तो कैसे है हम देखेंगे। पश्यन्त्यदो रूपम दभ्र चक्षुषः। पश्यन्त मतलब देखना। कौन देखता है? कौन देख पा रहे हैं ऐसे पुरुष को? जो आदि पुरुष है। आदि पुरुष है और उनका रूप जो है बहुत पूर्ण है। ऐसा नहीं कि दभ्र मतलब पूर्ण, अधभ्र शब्द प्रयोग किया गया है, इसका मीनिंग है पूर्ण, और पूर्ण रूप है वो चक्षुषा, आंखों से जो देखते हैं। अभी किन लोगों ने ये रूप को देखा है, वो लोग यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग वर्णन कर रहे हैं। सूत गोस्वामी बता रहे हैं, जिन्होंने शुभदेव गोस्वामी से सुना है कि बहुत सारे लोग देखते हैं भगवान की ये जो रूप है। अनेक इतिहास में कई लोगों ने इस रूप का दर्शन किया है, और इतना अद्भुत रूप है कि देखिए उसमें क्या वर्णन किया गया। चक्षुषा, आंखों से देखा है उन लोगों ने। अभी दभ्र चक्षुषा का अर्थ यह है कि पूर्ण मतलब जिनकी चक्षु मतलब जिनकी आंखें पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। जिनकी आंखें पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है, वे लोग भगवान का दर्शन कर पाते हैं। बाकी जिन लोगों की आंखें विकसित नहीं हुई है, वो लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि आंखों का विकास मतलब क्या है? कोई आई ड्रॉप डालना है या कुछ ट्रीटमेंट करनी है, इससे हमारी आंखें विकसित हो जाएंगी? नहीं। इंटरनल जो कॉन्शियसनेस है, जिनकी कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से वो तल्लीन लोग हैं, उनका आंतरिक पूरी तरह से, जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, तो वैसे लोगों की जो चेतना होती है, अंदर की चेतना, वो चेतना पूरी तरह से विकसित हो जाती है। अभी देखिए प्रभुपाद जी भी भगवान को देखते हैं, संत तुकाराम महाराज जी जैसे महान भक्त भी भगवान को देखते हैं, लेकिन उनका भगवान को देखने के बाद जो एक्सपीरियंस है और हमारा एक्सपीरियंस पूरी तरह से अलग है। पूरी तरह से अलग है भगवान का और उनका और हमारा अनुभव। वो भी तो देख रहे हैं, उनको भी आंखें हमारी जैसी आंखें बाहर तो दिखाई देती है, चर्म चक्षु मटेरियल बॉडी जैसे दिखाई देता है। लेकिन तुकाराम महाराज जब भगवान विठल जी को देखते हैं, वो बताते हैं, गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, देई मज प्रेम सर्व काल। और आपका जो रूप है यही मेरे सुख का साधन है। ये उनके अनुभव है, और वो हर एक रूप में भगवान के रूप देखते हुए और भगवान के नाम का जप करते हुए वो मिठास का अनुभव करते हैं। तो ये उनकी आंखें हैं। देखिए अभी फर्क ये है, तो हर एक इंद्रिया जो है हमारी, चक्षुंद्रिया आंखों का एक विषय है। थैंक यू। ठीक है, ट्राई करें। तो जिनकी आंखों के अंदर एक चक्षु नाम का एक इंद्रिया होता है, जिसको सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं। जब वो इंद्रियों के अंदर का चक्षु इंद्रिया जब शुद्ध हो जाती है, तब वो व्यक्ति यथारूप में सबको देख पाता है और भगवान का भी अच्छे से दर्शन कर पाता है। यथारूप का मतलब ये है कि जो जैसा है, जो जिस स्थिति में है, एज इट इज वैसे के वैसा वो दर्शन कर पाता है। पश्चन, अभी क्या होता है, हम लोग गुणों के प्रभाव में होने के कारण पश्चन अपि न पश्यति, देख कर भी नहीं देख पाते।
ये फर्क होता है। जो भौतिक प्रकृति के अंदर जो जकड़े हुए, जो बंधे हुए लोग हैं, देख रहे सब कुछ, लेकिन देख कर भी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिया अभी तक शुद्ध नहीं हुई। कौन सी इंद्रियों की बात हो रही है? ये भौतिक इंद्रिया की नहीं, अंदर की। जो इंद्रियों के अंदर भी एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है, जो सूक्ष्म शरीर के साथ भ्रमण कर रही है जन्म जन्मांतर। तो किसी को याद है तो बताइए, कौन सी सूक्ष्म इंद्रिया कौन सी? अगर किसी ने भागवतम पढ़ा होगा तो शायद थर्ड मन पार्ट। मन, बुद्धि अहंकार, बुद्धि। अहंकार, मन बुद्धि और अरे अहंकार। नहीं नहीं, वो तो मन, सूक्ष्म बुद्धि, शरीर अहंकार। है। मैं क्या सूक्ष्म पूछा प्रभु जी आपने? सूक्ष्म इंद्रिया कौन सी है? 5 सूक्ष्म इंद्रिया। अच्छा, 5 में सूक्ष्म इंद्रियां। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय। कर्म। कुछ ऐसे देखो, आप कोई भी अगर कुछ बताना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं जिनको बता रहा हूँ उनको भी पता है। इसका मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो 5, अगर आप भागवतम पढ़े हैं तो जिसमें सृष्टि क्रम का वर्णन आता है, उसमें 5 सूक्ष्म इंद्रियों का भी वर्णन आता है। तो देखिए, सिंपल है। 5 सूक्ष्म इंद्रिया, पहली बात तो 5 इंद्रिया कौन सी ये पता होनी चाहिए। अगर 5 इंद्रिया कौन सी अगर ये पता है तो हम उनके सूक्ष्म इंद्रिय को भी जान सकते हैं। 5 इंद्रिया कौन सी है? आँख, कान, नाक, जीवा, हाँ, उसकी त्वचा। त्वचा। इस ओके ओके, हाँ। तो हर एक इंद्रियों की एक सूक्ष्म इंद्रिया है, उसके अंदर रहती है, उसके अंदर मौजूद रहती है, तभी जाकर हम उसका अनुभव कर पाते। देखिए, अभी थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा हूँ, लेकिन समझ लो। अभी हमारे पास आंखें हैं। हाँ, आंखों के अंदर एक इंद्रिया है जिसका नाम है चक्षु इंद्रिया। मतलब उस इंद्रियों के कारण उसको कहते हैं सूक्ष्म स्तर पर अंदर रहती है, जिसका नाम है चक्षु। आंखों की है चक्षु, उसके कारण हम देख पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा इंद्रिया है नाक। इस नाक के अंदर घ्राण नाम की इंद्रिया है, उसके कारण हम सूंघ पाते हैं, सुगंध का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है। तीसरी इंद्रिया है हमारी त्वचा, स्पर्श, स्पर्श इंद्रिया। तो त्वचा का जो ये है, उसका जो सूक्ष्म इंद्रिया है वो स्पर्श। जिह्वा जो है हमारी, जिह्वा, उस जिह्वा के अंदर जो सूक्ष्म इंद्रिया है उसका नाम है रसेंद्रिय। रस, रस का अनुभव करते हैं। और कान का क्षोत्रम है, कान का क्षोत्रम है। अब किसी को पता है इसके बारे में? भागवतम में एक श्लोक आता है, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। आगे क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो बताने का मतलब ये है मेरा, श्रोत्रम चक्षु रसनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हाँ, सेवते। ये जो श्लोक है इसमें इन इंद्रियों का, सूक्ष्म इंद्रियों का वर्णन आता है, भागवतम में भी आता है, भगवत गीता में भी आता है। ठीक है। तो इसका और एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी जाएंगे। मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जिनकी इंद्रियां आंतरिक कॉन्शियसनेस से शुद्ध हो चुकी है, वो लोग भगवान का दर्शन अच्छे से ठीक ठाक कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, भगवान का जो स्वरूप है, कैसा स्वरूप है आगे जाकर वर्णन होगा, लेकिन कौन देख पाता है? यहाँ पर पहली लाइन में बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि जिनकी आंखें पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है, जिनकी इंद्रिया पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है और पूर्णता जिन्होंने प्राप्त की है, वही भगवान को देख पाते हैं। और पूर्णता कैसे प्राप्त करनी है? भक्ति के प्रभाव से। जब तक भक्ति नहीं है, भक्ति रेवैन नयेति, भक्ति रेवेनम दर्शयति। दर्शन करना है तो भक्ति के माध्यम से दर्शन होगा। जो भक्ति नहीं करेंगे वो कुछ भी कर ले लेकिन भगवान को नहीं देख पाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई बोलता है कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो हमें दिखाइए भगवान, अगर भगवान है तो। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के तुम्हारे बाप का नौकर है कि आपके सामने भगवान आ जाएंगे। हाँ, बात सही है ना।
भगवान कैसे आते हैं? भगवान तो भक्ति भाव से आते हैं। भगवान इतने किसी के कहने पर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान काल के रूप में जरूर आ जाते हैं। उनको काल के रूप में सबक सिखाने के लिए जरूर आ जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि काल भी एक भगवान का स्वरूप है। तो यहाँ पर इस श्लोक में दो विष्णुओं का वर्णन हो रहा है, कारणोदक्षय विष्णु और गर्भोदक्षय विष्णु। इनके दोनों के स्वरूप लगभग समान ही है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो भगवान को जब भक्ति के माध्यम से देखना एक विषय हो जाता है, तो देखिए भागवतम से मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। जब गोपियां श्री कृष्ण को देखने के लिए इतनी तरसती थी, वो सोचती थी कि कब श्री कृष्ण का हमें दर्शन होगा, कब श्री कृष्ण का हमें दर्शन होगा। और वो जब देखती थी, जब श्री कृष्ण आ जाते थे उनके सामने, तो वो संतुष्टि का कभी अनुभव ही नहीं कर पाई कि बस अभी कृष्ण को देख लिया, बस हो गया, अभी बहुत संतुष्ट हो गया, बहुत अच्छा लगा। जो लोग बोलते हैं ना मंदिर में आके दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब आपने दर्शन किया ही नहीं। क्यों? अगर दर्शन कर लिया ना एक बार, आप घर जाने के लायक नहीं रहेंगे। तो ये बात है। गोपियां देखो क्या बताती है कि प्रभु हम आपको जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि देखते ही रहो, हाँ, और इतना देखो कि रात दिन देखते रहो। उनके लिए श्री कृष्ण के दर्शन की आड़ में जब दर्शन करती थी गोपियां, तो आंखों पर पलक है ना हमारी भौतिक जगत में हम, तो गोपियां सोचती थी कि हे प्रभु कैसा शरीर बनाया, किसको बोल रही है? हे विरंची, विरंची मतलब ये ब्रह्मा जी, आपने ऐसा कैसा शरीर बनाया है, इस शरीर से, इस आंखों से, गोपियां बताती कि इन आंखों से हम श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं और हम इतने लालायित थे दर्शन करने के लिए, लेकिन आपने हमारी आंखों पर पलक डाल दी। मतलब वो पलक को भी वो डिस्ट्रैक्शन समझ रही है गोपियां। और वो दूसरा उदाहरण बताती है कि क्या प्रभु आपकी रचना है इस सृष्टि में, जिनको श्री कृष्ण को, जिन लोगों को श्री कृष्ण को नहीं देखना है, मतलब वो उदाहरण देती है इंद्र का। इंद्र की शरीर पर सहस्र आंखें हैं, सहस्राक्ष, अक्ष मतलब आंखें। इंद्र की शरीर पर हजारों आंखें हैं, हजार आंखें। और इंद्र भगवान को नहीं देखना चाहता है, वो तो अप्सराओं को देखना चाहता है। और उनकी आंखों पर पलक भी नहीं है। क्या मतलब है? ऐसे कैसे सृष्टि बनाई आपने? देखो हम श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, तो आप इस पलक हमें नहीं देना चाहते, इस पलक हमें बहुत बाधाएं आती भगवान के दर्शन करने। तो ये गोपियों का भाव है। तो ये भाव तब आता है जब आंतरिक शुद्धि जब हो जाती है भक्ति के माध्यम से, जब आंतरिक चेतना जब शुद्ध हो जाती है, तब हमारे सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध हो जाते हैं। और जब सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है, हो जाते हैं व्यक्ति के, तो तब जाकर वो हर एक वस्तु को इस संसार में भी यथारूप में देखता है, साथ साथ भगवान का भी अच्छे से वो दर्शन कर पाता है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर दर्शन की पहली लाइन हो गई। सहस्र पादो रुभुजा ननाद्भुतम, मतलब अभी भगवान का स्वरूप कैसा है देखिए। भगवान का स्वरूप आगे जाकर वर्णन करें। मतलब पहली बात तो ये बता रहे कि पश्यन्ते दो, कौन भगवान को देख पाता है? जिनका पूर्ण आंखें हैं, मतलब जिनकी आंखें भक्ति भाव से परिपूर्ण हो चुकी है, वही देख पाते हैं। और कैसे स्वरूप है भगवान का? सहस्र पादो, उनकी हजारों पाव है, पाव मतलब पैर, भगवान के हजारों पैर है। सहस्र भुजा, सहस्र पादो रुभुजानु, भगवान की भुजा मतलब हाथ, वो भी हजारों है। और ये जो रूप है जंघा है भी वैसी भगवान की। और ये जो रूप है, फिर कोई कुछ बोलेगा कि मतलब बहुत डरावना रूप है, अगर किसी को बहुत सारे हजारों हाथ आ गए, हजारों मुख आ गए, तो कोई बोलेगा कि भाई रावण तो नहीं आ गया। तो ऐसे नहीं, भगवान का जो स्वरूप है अद्भुत शब्द से प्रयोग किया गया। अद्भुत का मतलब ये है कि आश्चर्यचकित है। और इतना आश्चर्यचकित क्यों है? क्योंकि उनके समान, लास्ट वाली लाइन में है शायद, असमूर्त, मतलब उनके समान और किसी का रूप नहीं है, इसलिए भगवान का ये स्वरूप बहुत आश्चर्यजनक है, इसलिए अद्भुत है। सहस्रमूर्ध, सहस्रमूर्ध, उनके सिर, मूर्ध मतलब सिर, सिर कैसे, कितने भगवान के? सहस्र मतलब हजारों सिर है भगवान के। श्रवणाक्षी नासिकम, श्रवण मतलब कान, श्रवणाक्षी
अक्षी मतलब आंखें, ये सब बहुत बहुत हजारों की मात्रा में है। और उनके गले में जो मालाएं हैं, बहुत सुंदर तरीके से भगवान की माला है गले में। अंबर मतलब वस्त्र भी बहुत सुंदर चमकीले वस्त्र है। कर्णाभूषणम, कुंडल जो है कर्णाभूषणम उल्लसत, चमकते हुए भगवान के इस प्रकार से उल्लसत, ये शब्द जो है दामोदराष्टकम में भी है। लसत कुंडलम गोकुलम ब्रजमानम, उल्लसत और लसत मतलब एक ही मीनिंग है। कैसे भगवान, भगवान की आंखों में जो कुंडल है, जब कुंडल हिलते हैं भगवान की आंखों के, जब कुंडल हिलते हैं तब चमकते हैं। कहाँ पर चमकते हैं बताइए, किसी को पता है? राइट, गाल पर चमकते हैं। तो इतने भगवान तेजस्वी हैं। हाँ, उनकी कुंडल जब हिलती है तो गाल में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। इतने भगवान सुंदर है और अद्भुत भी है भगवान का स्वरूप। तो इस स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। और देखिए अभी गर्भोदक्षय विष्णु और कारणोदक्षय विष्णु, इन दोनों का वर्णन स्वरूप एक ही है। ठीक है, ये तो यहाँ पर स्वरूप लक्षण का वर्णन हो रहा है। तो ऐसे भगवान दिखते हैं। और ऐसा जो विराट रूप है, विराट मतलब बहुत अद्भुत रूप है भगवान का, विराट रूप अलग है। अद्भुत रूप जो है इस संसार में जब लेते हैं भगवान, तो सारे लोगों को चित्त आकर्षित कर लेते हैं भगवान। ऐसे अद्भुत रूप देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग इस रूप को देखकर। फिर वही ये रूप का क्यों वर्णन कर रहे हैं सुद गोस्वामी, जानबूझकर ये श्लोक क्यों डाल रहे हैं? अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि अभी आगे जाकर वही जो कारणोदक्षय विष्णु है, इतने सहस्त्र बहुत बड़ा शरीर धारण करके इस सृष्टि की निर्मिति करेंगे ब्रह्मा जी के द्वारा, और वही श्री कृष्ण की आगे जाकर लीलाओं का वर्णन करेंगे। और बाद में बताएंगे कि जो महाविष्णु का हमने वर्णन सुना था भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर में, तो वो जो महाविष्णु है श्री कृष्ण के अंश अंश के अंश है। हाँ, इसका वर्णन आगे आएगा। तो भगवान की सबसे पहले महानता बता रहे हैं। महानता इसलिए बता रहे हैं ताकि श्रोताओं के मन में उस भगवान की लीला जब वो सुनेंगे, मधुर लीला, तब उनके मन में बहुत ज्यादा आदर बुद्धि जागृत हो, तब जाकर उन लीलाओं को सहज भाव से नहीं लेंगे। सहज भाव से नहीं लेंगे, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, माता जी ने स्क्रीन शेयर की है, रीना माता जी पढ़ लीजिए आप। माता जी मैं पढ़ूंगी। हाँ, जी प्रभु। तात्पर्य, हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। एक सेकंड प्रभु जी। माता जी ठीक है, हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति में सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को देखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यह दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है। तो फिर देवी विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतः केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्ति की जा सकती है। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। हरे कृष्ण बोलिए। ओके, हरे कृष्ण। तो वही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे भगवान को देखना है। 5 नंबर श्लोक बहुत सुंदर है और क्लियर हो जाएगा। देखिए, एतन्नानावताराणम् निधानं बीजमव्ययम् निधानं यस्यां शांशेन सृज्यन्ते यस्यांशेन सृज्यन्ते तिर्यङ्गनरादया।
देवतिर्यक आदय हाँ, यह पुरुष यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य है, मतलब ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर द्वितीय पुरुष का मतलब क्या है? गर्भोदक्षय विष्णु। प्रथम पुरुष कौन है? कारणोदक्षय विष्णु। सबको पता है ना, जो ब्रह्मांड के बाहर है, उनके रोम छिद्रों से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। और अभी ये हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षय विष्णु नाम के विष्णु होते हैं, वो प्रवेश करते हैं। तो हमारे मंदिर में कौन से विष्णु है? आपल्याला कोणते विषय आहे? गर्भोदक्षाई गर्भोदक का? गर्भोदक्षाई प्रभूजी अरे मंदिरातले कोणते विषय भाऊ? हाँ, गर्भोदक्षय विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु। हाँ, कैसे पहचानेंगे गर्भोदक्षय विष्णु है ऐसे? उनके ब्रह्मा जी कमल ना लिखा है ना। हाँ, राइट। मतलब आप थोड़ा बहुत तो समझ रहे, इस फिलोसफी को बहुत अच्छे से समझ गए। चलो, इतना भी समझ गए तो भी कोई बात नहीं। जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, उनको कहते हैं गर्भोदक्षय विष्णु। ठीक है, अभी उनका वर्णन इस 5 नंबर श्लोक में किया जा रहा है। तो कैसे है देखिए, एतन नानावतारानम। अभी तक मतलब जितने भी अवतारों को मैं आगे जाकर वर्णन करने वाला हूँ, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, वो जो विष्णु है, एतन मतलब अनेक अवतार है, बहुत सारे अवतार है। नाना अवतारा नाम, और इनके सारे ये जो जितने भी अवतारों का बहुत निकला ग्लब से साफ करो साफ। सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। जिब्रा जी कपड़ों नहीं जाकर चेंज करो, तो निकला है ना थोड़ा, उसमें भी बहुत निकला है कि थोड़ा। हाँ, एतन नाना अवतारा नाम। अभी तक जितने भी अवतारों का मैं आगे जाकर वर्णन करने वाला हूँ, ये जो अवतार है, निधानम बीजम अव्ययम। निधानम मतलब स्रोत। निधि शब्द सुना है आपने? निधि मतलब समुद्र। निधि को समुद्र के, निधि मतलब एक खजाना, एक स्टोर रूम जैसे। तो वैसे निधानम है। निधानम बीजम अव्ययम मतलब आगे जाकर जिन अवतारों का मैं वर्णन करने वाला हूँ, पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ, उस सारे अवतारों के निधानम मतलब स्टोर हाउस, स्टोर रूम जैसे कौन है? ये गर्भोदक्षय विष्णु है। और बीजम अव्ययम, बीजम अव्ययम का अर्थ ये है कि वही सारे अवतारों के मूल बीज है। उन्हीं से सब कुछ आता है, और उन्हीं से सब कुछ आता है। देखिए और क्या क्या आता है? यश्य अंशेन, जिसके अंश है। कौन से? अभी जो जिन गर्भोदक्षय विष्णु से सारे अवतार आएंगे, कुछ अंश है, कुछ कला है। अभी कला और अंश का हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे। सृजन्ते, सृजन्ते मतलब जिनके द्वारा उत्पन्न होते, सृष्टि होती है। कौन कौन से लोग आते हैं? देव, तिर्यंग, नरादया। देव मतलब देवता। तिर्यंग का अर्थ क्या है? तिर्यंग का अर्थ है पशु पक्षी जैसे जानवर, वो भी भगवान से आते हैं। और नरादया मतलब मनुष्य। नर आदि, नर आदया। आदया मतलब आदि मतलब मनुष्य और आदि। तो ये सारे किन से आते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु से आते हैं। सारे अवतार, देवता, मनुष्य और प्राणी जानवर जितने भी हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु से आते हैं। और यही उनके गर्भोदक्षाई ही सारे सृष्टि के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। बीजम अव्ययम निधानम। तो इसका मतलब ये है कि जब भगवान से सारे अवतार आ जाते हैं, सारी सृष्टि बन जाती है, तो भगवान जैसे कोई स्टोर रूम में बहुत सारा सामान पड़ा है और उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो स्टोर रूम खाली हो जाता है, ऐसे होता है। और वो लोनलीनेस फील करता है, ऐसे होता है रूम नहीं। तो ऐसे लोग तर्क करते भागवतम पर कि भगवान से सारी सृष्टि बाहर चले गई, फिर भगवान अकेले रह गए। फिर वो भगवान रोने लगे क्योंकि वो अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे, इसलिए वो इस संसार में आ गए राधा रानी के साथ रोने के लिए। तो ऐसे लोग गलत तर्क निकालते हैं। इसलिए सुनना है तो परंपरा से सुनो। इसमें क्या होगा? थोड़ा सा बोर होगा, टेक्निकल टॉपिक रहता है, लेकिन शुद्धिकरण पक्का होगा, सही नॉलेज मिलेगा, गलत नॉलेज नहीं मिलेगा। बाहर के लोग बस मनोरंजन करते, गीत गाते, नचाते, नाचते, रोते, रुलाते हैं, उसके बाद फिर पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते ही गायब हो जाते हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
ये बात नहीं है। तो भगवान जो है पूर्ण रूप से पूर्ण ही रहते हैं। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब भगवान पूर्ण है, उनसे निकली हुई सभी सृष्टि और पूरी जितनी सृष्टि भी, जितने भी जीव जो भी है, भगवान के अवतार, वो भी पूर्ण है और पूर्ण से निकले हुए सभी पूर्ण होते हैं। और भगवान को कभी ऐसे सृष्टि उनसे जब निकलती है, सब कुछ निकलता है, इसका मतलब भगवान खालीपन का अनुभव करते, भगवान अकेलेपन का अनुभव करते, ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान हमेशा, क्या स्वरूप है भगवान का बताइए, कोई बता सकता है? सच्चिदानंद वेरी गुड। सच्चिदानंद। हाँ, सक्सेस, हमारी क्लास का कुछ तो फायदा बहुत अच्छा हो गया। कोई भी पूछेगा तो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपा है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, भले वो मत्स्य अवतार में आने दो या महाविष्णु के रूप में आने दो या श्री कृष्ण के रूप में आने दो या कुर्म के रूप में आने दो, किसी भी अवतार में आने दो, भगवान हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का होता है। ठीक है, तो सारे जीवों की उत्पत्ति करने के लिए भगवान, जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, जीव हमेशा उत्पन्न हो चुके हैं ऑलरेडी। जीवों के शरीर की उत्पत्ति के लिए, उनकी काल कर्म स्वभाव से उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान इस सृष्टि को करते हैं। भगवद गीता में भगवान बताते कि तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापित। भगवान बताते कि सारे जीवों के जो बीज है, बीज प्रदापिता पिता मैं हूं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी भी तो सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा जी जैसे कोई इंजीनियर होता है और उसको एक प्लान दिया जाता है कि इस प्रकार से हमें बिल्डिंग बना दो, तो अपनी दिमाग लगाकर इंजीनियर जो काम करता है वो अच्छे से बिल्डिंग बना देता है। वैसे ही ब्रह्मा जी का एक भगवान की सृष्टि निर्मित में उनका एक योगदान है और इस योगदान से वो भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो अवतार है, सारे अवतार, एता नानावतारणम, सारे अवतार गर्भोदक विष्णु से आते हैं। लेकिन मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो 4 अवतार है वो गर्भोदक विष्णु से नहीं आते। 4 अवतार ये है। अब इसका मैंने शायद कौन से आचार्यों की कमेंट से पढ़ा है, 3-4 कमेंट्री पढ़ लेता हूँ। एक तो है सारार्थदर्शिनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, जीव गोस्वामी की है, और मैं बताऊंगा कभी याद आए तो। एक है श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण अपने धाम से आते हैं। बलराम जी वो भी गोलोक वृंदावन से आते हैं। राम भगवान अयोध्या से आते हैं और नरसिंह भगवान, इनको छोड़कर जितने भी अवतार है वो सारे गर्भोदक विष्णु से आते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, माता जी पढ़िए, तात्पर्य बहुत बड़ा है। तात्पर्य, महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। वेट माता जी, वेट थोड़ा सा देखिए। अभी तक जो माता जी ने पढ़ा है इसके बारे में सबको क्लैरिटी है? एक तो बात बताई है। पहली बात मैं आप सबको पूछता हूँ, एक प्रधान होता है और दूसरा है महत तत्व। इन दोनों के बारे में प्रधान का मतलब ये है कि जो सृष्टि निर्मित के लिए जो जो चीजें आवश्यकता है, 16 कलाओं का हमने कुछ श्लोक पहले वर्णन सुना था। तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय, ऐसे पूरी सृष्टि का जो तत्व है, इस तत्व को प्रधान कहा गया है। और प्रधान जब होता है प्रधान अवस्था में, तब वो अव्यक्त अवस्था में होता है। अव्यक्त का मतलब वो सूक्ष्म स्तर पर
सॉरी स्थूल अवस्था में होता है। स्थूल का मैंने एक उदाहरण दिया था आप सभी को कि बीज होता है, कोई बीज है किसी ग्रेन से, समझो धान्य का बीज है, राजमा है, चने है, जो भी है, तो वो भी उसके अंदर पेड़ उगाने की क्षमता है, लेकिन वो अभी कैसा है, सूक्ष्म अवस्था में, सॉरी स्थूल अवस्था में, सुप्त, स्थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं, क्या सुप्त अवस्था में, सुप्त, सुप्त शब्द समझ रहे हैं आप, सुप्त मतलब अभी वो शांत वैसे ही पड़ा है। और जब उस बीज से, उस सीड से वृक्ष कब उगेगा, जब उसको पोषक वातावरण मिलेगा। एक तो मिट्टी मिलनी चाहिए और जल मिलना चाहिए। जब ये दो चीजें और हवा, दो तीन चीजें जब मिल जाती है तो वो बीज से एक पेड़ उग जाता है। तो सुप्त अवस्था में जब बी था, उसका, उसकी तुलना प्रधान से की गई है। मतलब प्रधान मतलब सृष्टि निर्मित के लिए जो जो चीजें लगती है वो सुप्त अवस्था में है। और उसी सुप्त अवस्था को भगवान जब ग्लांस डालते हैं, महाविष्णु कारणोदक विष्णु, ग्लांस मतलब दृष्टिक से जब डालते हैं तो वो सृष्टि एक्टिव हो जाती है। तो उसके अंदर फिर 3 गुण आ जाते हैं, सृष्टि चलायमान हो जाती है। और तब जाकर गर्भोदक विष्णु जब सृष्टि में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी वैविध्यपूर्ण निर्मिति करते हैं। तो जब निर्मिति शुरू हो जाती है तो इसको कहते हैं महत तत्व। ठीक है, शायद आप समझ रहे होंगे, थोड़े बहुत नहीं भी समझे कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो रहे हैं अच्छे से। आगे जाकर और भी बातें रिपीट होगी तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे जाकर ये सृष्टि बनती है। ठीक है, प्रभु जी एक बार फिर से बताएंगे क्या? आपने ऐसे बताया कि 16 तत्व प्रधान होते हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय का 5 ज्ञानेंद्रियां, ऐसे करके जो 16 तत्व जो हमारे हैं वो प्रधान होते हैं, ये बताया। फिर उसमें आपने बताया कि ये सुप्त अवस्था में होते हैं, गर्भोदक विष्णु अपनी दृष्टि डालते हैं, तो फिर ये ऐसे क्या, थोड़ा कंफ्यूजन एक्टिव हो जाते, एक्टिव हो जाते, Active मतलब हो जाते। एक्टिव हो जाते, हाँ एक्टिव हो जाते मतलब चलायमान हो जाते हैं। हम्म। जैसे बी के अंदर क्षमता है पेड़ उगाने की, हाँ, लेकिन जब उसको पोषक वातावरण मिल जाता है तो बढ़ने लगता है, शुरू हो जाता है ना, वैसे ही। तो ये गर्भोदक विष्णु का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। और एक बात, क्या बात बताया तात्पर्य में रूपा जी ने, स्क्रॉल डाउन करिए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की निर्मिति की। हाँ, ब्रह्मा जी प्रमुख शिल्पी, ब्रह्मा का जन्म हुआ। शिल्पी का अर्थ क्या होता है, जो निर्माता है, कुछ करता है। या शिल्पी मतलब कार, ये ना, कारीगर। कारीगर किसका, आर्किटेक्ट। हाँ, कौन सी चीज बनाने वाला कारीगर, जो भी है, घर बनाने वाला समझ लो, जो भी है। हाँ, तो ब्रह्मा जी देखिए, शिल्पी शब्द प्रयोग क्यों कर रहे प्रभुपाद जी, बड़ी ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी खुद निर्माता नहीं है। ब्रह्मा जी को सब कुछ दिया जाता है, ये सारे तत्व लो, तब जाकर वो पंच महाभूत से, इससे उससे सब कुछ मिलाकर, जैसे कारीगर की एक कला होती है ना, सब उसके पास रॉ मटेरियल होता है, और उसको कौन सा कैसे यूज करना है, कितना प्रमाण लेना है, उसको ज्ञान होता है। और वो ज्ञान भी किसने दिया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि को, भगवान ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में पहले ज्ञान दिया, कैसे करना है सृष्टि। मतलब सारे तत्व एलिमेंट्स भगवान के हैं, ज्ञान भगवान ने दिया है, बुद्धि भगवान ने दी है। सब कुछ तो भगवान ही करने वाले हैं। तो इसका मतलब सारे कारणों के कारण भगवान, तो इसलिए शब्द प्रयोग शिल्पी किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। ब्रह्मा से रुद्र उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी हैं, वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतः ये तीनों, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, गर्भोदक साई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीच, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जन्म किया। वेदों में इन गर्भोदक साई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक साई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु, जो कि गर्भोदक साई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्वर के जीवों के परमात्मा हैं, और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता या क्षीरोदक साई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे इसी क्षीरोदक साई विष्णु से उद्भूत होते हैं।
विभिन्न युग में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है, शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में है, और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं, जो सर्वोच्च पूर्ण आत्मा जीव या भगवत भक्त हैं। भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणिमणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यूं तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन के एक दिन हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख मल्टीप्लाई वो मत पढ़ी, चलो आगे बढ़े। 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा जी के जीवन में 5040 मल्टीप्लाई 100 तो 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और उनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतः कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वरोचित मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। सावर्ण मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्ण मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्मा सावर्ण मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्ण मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्ण मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्ण मनु के रूप में योगेश्वर, और इंद्र सावर्ण मनु के रूप में बृहद्भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं, जो भी है इतने वर्षों का काम पूरा करते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग हैं श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदकशाही विष्णु हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो ये विस्तारित बात रूपा जी लिख रहे अवतारों के बारे में। तो अभी चौथा जो प्रश्न था पुरुष अवतार के बारे में, हमें बताइए। तो चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया। अभी पांचवा जो प्रश्न पूछा था लीला अवतार के बारे में हमें सुनना है, तो इसका वर्णन कल से 6 नंबर श्लोक से लीला अवतार क्या है इसका वर्णन कल सूत गोस्वामी करेंगे। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? हाँ जी, बात पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मैं कई दिनों से ढूंढ रही हूँ, तो प्रभु जी आप हेल्प कीजिए इसमें।
प्रभु जी, जैसे कि हमें पता है कि कारणोदकशाही विष्णु के रोमकूपों से ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, फिर उन ब्रह्मांडों में गर्भोदकशाही विष्णु स्वयं प्रकट हुए, ऐसे सब हमने सुना। अभी प्रभु जी हम लोग सब जीव हैं और अलग अलग ब्रह्मांडों में हैं। हम अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में घूमते रहते हैं और भगवान को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि सबको मैं अपने धाम पर लेके जाऊं, तो उनको अलग अलग लीलाएं करनी पड़ रही है। तो भगवान ने इतने सारे जीवों को पैदा ही क्यों किया कि उनको अभी इतनी मेहनत करनी पड़े? हर ब्रह्मांडों में उनकी निरंतर लीला चल रही, वो थक जाते होंगे। और तो अभी हमको पता चल रहा है कि भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें इतना कष्ट नहीं देना चाहिए भगवान को, और उनकी बातें मानकर उनके धाम में वापस चलना चाहिए। लेकिन भगवान ने इतने सारे जीव क्यों पैदा किए जब अभी संभले ही नहीं जा रहे कि एक एक को मम्माला हक्का नाही मारली लेके जाना है? बघा आता मी तुम्हाला विचारलं होतं ना जायचं हा? हाँ बोलिए, सॉरी बोलिए। प्रभु जी, तो भगवान ने ऐसे किया ही क्यों कि अभी उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी, एक एक को संभालना पड़, हर ब्रह्मांडों में घूमना पड़ रहा है, इतनी लीलाएं करनी पड़ रही, क्यों? थैंक यू। देखिए मैं एक पहले एक लाइन बोलता हूँ, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब दूंगा। भगवान को समझना है या भगवान की लीला समझनी है तो हमें भगवान को अपने स्तर पर खींच कर नहीं लाना है, बल्कि हमें शास्त्रों में दिए हुए सिद्धांत है, उस सिद्धांत के स्तर पर जाकर समझकर फिर भगवान की लीला समझनी है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, भगवान को हमारे स्तर पर खींचकर लाने के बजाय शास्त्र के सिद्धांत के स्तर पर जाकर हमें भगवान को समझने का प्रयास करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इस संसार में आजकल बच्चे पैदा करने की जो क्या समझ है ना लोगों की, दिन पर दिन बदलती जा रही है। पहले जमाने में आप देखो 25-30 साल पहले, 40 साल पहले पति पत्नी को 2-2, 4-4, 5-5 मतलब ऐसे बच्चे होते थे, 6-6 बच्चे होते थे। उनको ऐसा कभी नहीं लगता था कि ये बहुत बड़ा बोझा हो रहा है हमारे ऊपर, क्या करे कैसा करे लेकिन अभी 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 तो ऐसा हो गया, हम दो हमारे दो हाँ, हम दो हमारे दो हो गए। अभी तो ये भी बदल गया, एक ही बच्चा सबसे अच्छा अभी तो एक एक पे आ गए आगे जाकर वो भी नहीं रहेगा मैं कहने का मतलब ये है कि शायद मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि लोग चाहते कि बच्चे जितने ज्यादा है उतने तकलीफें ज्यादा होती है, उनके फिर पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनको सब सेटल करो, ये करो, उनको टाइम दो, ये इसके कारण लोग पक जाते हैं कि बच्चे नहीं चाहिए। तो वैसे ही भगवान है ऐसा नहीं है। अभी जीव की उत्पत्ति क्यों की, जीव की उत्पत्ति की क्यों नहीं है? जीव सनातन है, जीव की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं होता है। अभी ये सब हमारे दिमाग से सब कुछ बाहर है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे ना, जीव सनातन कैसे है, क्यों है, क्या है, बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर हम शास्त्र पढ़कर भी नहीं समझ सकते। जब हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे ना, तब सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल जाएंगे। जीव जो है सनातन भगवान के अंश है। ममैव वांश जीवलोके जीव भूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सारे जीव भगवान के अंश है। जैसे भगवान सनातन है, भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, वैसे जीव भी सनातन है। तो इतने जीव क्यों बनाए और भगवान से संभाले नहीं जा रहे हैं, और भगवान बार बार आते ही लीला करते, उनको तकलीफ होती? बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान जीवों का दुख देखकर, जीव जब इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं उनको देखकर भगवान को बिल्कुल दुख नहीं होता है। अगर उनको दुख ही होता तो सच्चिदानंद स्वरूप कैसे उनका, वो आनंद में कैसे रहते हैं? हमेशा आनंद में रहते हैं। हाँ, लेकिन उनको आनंद कब होता है, प्रसन्नता तब होती है जब कोई जीव भगवान की शरण में आता है, भक्ति करने लगता है, तब भगवान प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो फिर बाकी भगवान अपनी लीला में मस्त है, उनको कोई दुख नहीं कि वो भौतिक संसार में लोग भटक रहे। हाँ, दया जरूर है, दुख अलग है और दया अलग है। किसी के ऊपर कंपैशन दिखाना एक अलग बात है और दुखी होना एक अलग बात है। भगवान को दुख नहीं होता है, भगवान हमेशा आनंद और सुख में रहते हैं। हाँ, दयालु जरूर है भगवान, कृपा करने के लिए, लीला करने के लिए आते हैं, और इसके माध्यम से जो सीरियस होना चाहते हैं वो भगवान की कृपा समझ सकते हैं, आ जाते हैं भगवान के पास, फिर अपना कल्याण कर लेते हैं। तो ये बात है, भगवान ने सृष्टि
इसलिए बनाई ताकि जीवों की इच्छा है, जीव चाहे तो आध्यात्मिक जगत में रहना चाहे तो रह सकते हैं, भक्ति करके जा सकते हैं। जीव अगर भगवान को छोड़कर भौतिक जगत में आना चाहते हैं तो भौतिक जगत में भी उनके लिए एक अलग से सृष्टि है। स्वतंत्र रूप से भगवान ने हर एक जीव को स्वतंत्र स्वरूप दिया है कि आपकी इच्छा से आप जहाँ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रकृति में आएंगे तो दुख जरूर मिलेगा, ये बात तो पक्की बता दी, क्योंकि ये संसार ही दुखालय बना लिया है भगवान ने, दुखालय अशाश्वत। ठीक है, क्या मैं समझा पाया? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी में? प्रभु जी, इस प्रश्न को आपने बोला था ना, एक दिमाग में एक अलग कंपार्टमेंट रख दीजिए। अब ये अचिंत्य भेदाभेद उसमें डाल दीजिए ये क्वेश्चन बहुत दिनों से उसी में ही पड़ा था, अब आपसे पूछिए। ओके, थैंक यू। कोई प्रश्न नहीं? ओके, ठीक है, रुकेंगे यहाँ पर। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे। प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद।